वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज हम आपके लिए बेसिक टू एडवांस्ड कैंडलस्टिक एनालिसिस का पहला वीडियो लाए हैं। इस वीडियो में हम पहले बेसिक्स ऑफ हैमर कैंडलस्टिक सीखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हैमर कैंडलस्टिक को ट्रेडिशनल या ओल्ड वे में कैसे यूज करते हैं। फिर देखेंगे एडवांस्ड एनालिसिस ऑफ हैमर कैंडलस्टिक, जिसमें हम वो सारे हैमर कैंडलस्टिक्स देखेंगे जो वर्क करते हैं और वो सारे भी जो फेल होते हैं। ओवरऑल ये बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 रखते हैं। अगर आपने ये टारगेट कंप्लीट कर दिया तो मैं बाकी कैंडल स्टिक्स का भी ऐसा ही वीडियो लाऊंगा। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। हैमर कैंडलस्टिक की अगर हम बात करें तो ये एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसकी एक छोटी सी बॉडी होती है और लंबी सी लोअर शैडो होती है। इसमें जो अपर विक है वो छोटी होती है या तो प्रेजेंट नहीं होती है। मार्केट में 4 तरह के हैमर्स बनते हैं जो कि यहाँ पर नीचे आप इमेज में देख सकते हो। सबसे पहला जो हैमर है इसमें छोटी सी बॉडी है, इसमें जो अपर विक है वो भी छोटी सी है, लेकिन जो लोअर शैडो या लोअर विक है वो लंबी है। दूसरा जो कैंडल है ये रेड कैंडल है, इसमें भी जो बॉडी है वो छोटी सी है, अपर शैडो छोटी सी है, लेकिन जो लोअर विक है वो लंबी है। और जो थर्ड टाइप का हैमर कैंडल है इसमें अपर विक प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन जो इसमें बॉडी है वो सिमिलरली छोटी होती है और जो लोअर शैडो है वो लंबी होती है। सिमिलरली अगर यहाँ पर रेड हैमर देखिए तो इसमें भी विक नहीं है, लेकिन जो लोअर शैडो है वो लंबी है। तो यहाँ पर आप इन चारों हैमर्स में एक चीज कॉमन देख सकते हैं, वो है छोटी सी बॉडी और लंबी लोअर विक। इस कैंडल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस लोअर विक की होती है। जितनी लोअर विक बड़ी होगी उतना ही ये कैंडल जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। A hammer is a bullish reversal candlestick pattern। इसका मतलब होता है कि जब मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है फिर उसके बाद मार्केट में हैमर बनता है। इसके बाद एक्सपेक्टेड किया जाता है कि प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि पहला ट्रेंड जो था वो डाउन ट्रेंड था, उसके बाद अप ट्रेंड आ जाता है। तो वो सारी कैंडल्स जो डाउन ट्रेंड में बनती है और उनके बनने के बाद अप ट्रेंड आता है उन्हें हम बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स कहते हैं। यानी कि यहाँ पर बुलिश रिवर्सल का अगर हम शॉर्ट में मीनिंग समझे तो ये हमें बताता है कि बुलिश ट्रेंड या अप ट्रेंड आने वाला है। सिमिलरली बियरिश रिवर्सल का मतलब होता है कि बियरिश ट्रेंड या डाउन ट्रेंड आने वाला है। जो हैमर कैंडलस्टिक है ये 2 जगह बनती है। पहला है जब एक डाउन ट्रेंड होता है वहां पर ये बनती है और ये यहाँ पर वर्क करती है। सेकंड जो प्रोबेबिलिटी होती है जहाँ पर ये वर्क करती है तो सबसे पहले एक अप ट्रेंड होगा, उस अप ट्रेंड में रिट्रेसमेंट आता है। अगर इस रिट्रेसमेंट में भी कहीं पर आपको हैमर मिलता है तो वहां पर आप इसे ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर जो हमने 4 तरह के ये हैमर्स देखे, चाहे इनमें कोई रेड हो या ग्रीन हो या इसकी अपर शैडो हो या नहीं हो, तो इससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको छोटी सी बॉडी दिखनी चाहिए और लंबी सी लोअर विक दिखनी चाहिए। हैमर कैंडल में कलर्स का कोई मतलब नहीं होता है, चाहे रेड बने या ग्रीन बने। अब हम सीखेंगे साइकोलॉजी ऑफ हैमर कैंडलस्टिक, या हम जिसे प्राइस एक्शन ऑफ द हैमर कैंडल भी कहते हैं। हैमर suggests that the sellers were initially in control but lost momentum and buyers stepped in to push the prices higher। इसका मतलब होता है जैसे ही मार्केट में कैंडल बननी स्टार्ट हुई, हम मान लेते हैं यहाँ से कैंडल बननी स्टार्ट हुई, पहले जो यहाँ पर सेलर्स थे वो कंट्रोल में थे, वो प्राइसेस को नीचे ले गए अप टू दिस पॉइंट। यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और वो प्राइसेस को ऊपर की डायरेक्शन में पुश करते हैं। जैसे ही वो प्राइसेस को ऊपर की डायरेक्शन में पुश करते हैं यहाँ पर ये विक बनने लगती है और कैंडल जो है यहाँ पर कहीं क्लोज हो जाता है और यहाँ पर हैमर की फॉर्मेशन होती है। यानी कि जो हैमर कैंडलस्टिक होता है इसमें पहले एक सेलिंग प्रेशर होता है जहां पर सेलर्स कंट्रोल में होते हैं, फिर यहाँ पर नीचे से बायर्स की एक्यूमुलेशन होती है, यानी कि मोर एंड मोर बायर्स आते हैं, वो प्राइसेस को ऊपर की डायरेक्शन में ले जाते हैं और यहाँ पर बड़ी सी लोअर विक बन जाती है और ऐसे हैमर कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन होती है। अगर आपको हैमर का नाम भी याद नहीं रहेगा, आपको बस ऐसे ही याद रखना है कि ये एक कैंडल होती है जिसमें एक लंबी सी विक होती है, यानी कि ये लंबी विक रिप्रेजेंट करती है कि इस कैंडल में पहले सेलिंग प्रेशर था, फिर नीचे से बायर्स ने एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया और प्राइसेस को वो ऊपर की डायरेक्शन में ले गए और इस कैंडल की जो बॉडी है वो छोटी सी बॉडी होती है। The longer the lower wick, the more buying pressure there was at the bottom of the candle। यानी कि जितनी लंबी इस हैमर कैंडलस्टिक की ये विक होगी, यानी कि लोअर विक होगी, ये रिप्रेजेंट करता है कि इतना ज्यादा बाइंग प्रेशर आया था, यानी कि सेलर्स पहले प्राइस को बहुत ज्यादा नीचे ले गए थे, लेकिन उस नीचे वाले पॉइंट से बायर्स एक्टिव होके उन्होंने प्राइस को ऊपर की डायरेक्शन में लाया, तभी इन कैंडल्स में लंबी सी विक बनती है। A very long wick is a strong sign that bears are losing control and a reversal is likely to happen। हम मान लेते हैं
एक डाउन ट्रेंड है, प्राइसेस नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा रेड कैंडल बना, यानी जिसमें सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव थे, लेकिन नीचे से क्या होता है कि बायर्स एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर एक हैमर बनता है। अगर इस हैमर की विक बहुत ज्यादा बड़ी होती है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो बियर्स है वो अपना कंट्रोल लूज कर रहे हैं और बायर्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं, यानी कि मार्केट में नए नए बायर्स आ रहे हैं। इस पॉइंट के बाद एक्सपेक्ट किया जाता है कि प्राइस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा बायर्स प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर हम इसकी फॉर्मेशन को समझे तो मैंने आपको कहा कि हम मान लेते ये एक 5 मिनट्स का कैंडल है जो अभी बन रहा है। यहाँ पर ये रेड कलर का हम मान लेते हैं, प्राइसेस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आ रहे हैं, लेकिन ये कैंडल अभी फॉर्मेशन में है, ये 5 मिनट्स अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। यहाँ पर नीचे क्या होता है, यहाँ पर आप बायर्स एक्यूमुलेट करना स्टार्ट होते हैं और ये प्राइसेस को ऊपर की डायरेक्शन में ले जाते हैं। हम मान लेते हैं पहले इतनी सी विक बनती है, फिर से प्राइसेस नीचे आ सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। ये नहीं कि पहले नीचे आएगा फिर हैमर बनेगा, कुछ भी हो सकता है इस कैंडल के दरमियान। फिर उसके बाद फिर से प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जाते हैं और यहाँ पर हैमर की फॉर्मेशन होती है। ये हैमर जो है वो ग्रीन हो सकता है या रेड हो सकता है, हैमर में कलर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। यहाँ तक अभी हमने हैमर का बेसिक्स सीखा और उसका प्राइस एक्शन या साइकोलॉजी सीखी। अब हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल वे में हम हैमर को ट्रेड कैसे करते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कि इसको एडवांस्ड वे में ट्रेड कैसे करते हैं। जैसे ही हम ये खत्म करेंगे ट्रेडिशनल वे में इसको ट्रेड कैसे करते हैं, फिर मैं ये आपको पहले चार्ट पर दिखाऊंगा, उसके बाद हम एडवांस्ड वे स्टार्ट करेंगे। जो ट्रेडिशनल वे में बताया जाता था उसमें क्या होता था कि इनिशियल ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए, यानी कि मार्केट एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और यहाँ पर अगर हैमर बनेगी तो वो हम ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड होता है। द बेस्ट वे टू कंफर्म ए हैमर कैंडलस्टिक सिग्नल इज टू वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल टू क्लोज अबव द हैमर्स हाई। इसका मतलब होता है अगर यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, अब यहाँ पर एक हैमर कैंडलस्टिक बन गई, लेकिन हमें इमीडिएटली यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। पहले हमें वेट करना है कि एक कैंडल जो है वो हैमर के हाई के ऊपर क्लोज हो जाए। जैसे ये क्लोजिंग यहाँ पर होगी, हम यहाँ पर अब ट्रेड ले सकते हैं। इफ द नेक्स्ट कैंडल क्लोजेस बिलो द हैमर्स हाई देन द हैमर इज लाइकली टू फेल, यानी कि यहाँ पर एक हैमर बना, अब जो नेक्स्ट कैंडल है वो इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई, वो यहाँ पर इसके नीचे क्लोज हुई या यहाँ पर या यहाँ पर, तो ये लाइकली रिप्रेजेंट करता है कि ये जो हैमर है वो फेल होने वाला है या ये हैमर फेल हो चुका है। अब यहाँ से प्राइसेस का ऊपर जाना मुश्किल है। हैमर फॉर्मड इन साइडवेज मार्केट इज नॉट कंसिडर्ड। अगर एक रेंजिंग मार्केट में आपको कहीं भी हैमर मिले तो वो वैलिड नहीं होता है, लेकिन इसके लिए मैं आपको एडवांस्ड वे में दो स्ट्रेटेजीज बताऊंगा। एक होती है जब लो वोलेटिलिटी होती है, एक होती है जब हाई वोलेटिलिटी होती है, वो हम एडवांस्ड वे में सीखेंगे। हैमर फॉरवर्ड एट सपोर्ट, राउंड नंबर्स और साइकोलॉजिकल लेवल्स इज कंसिडर्ड टू बी पावरफुल, यानी कि अगर एक पावरफुल सपोर्ट है, प्राइसेस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आ रहे हैं, यहाँ पर एक पावरफुल सपोर्ट है, अगर यहाँ पर आपको हैमर मिल रहा है तो इसकी जो वर्किंग प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि पहले ही सपोर्ट पर बहुत सारे बायर्स वेट कर रहे होते हैं और यहाँ पर हैमर भी बन रहा है, यानी कि प्राइसेस के ऊपर जाने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा होते हैं। सिमिलरली होते हैं साइकोलॉजिकल लेवल्स। साइकोलॉजिकल लेवल्स वो लेवल्स होते हैं जहाँ पर लोग यकीन करते हैं कि यहाँ से प्राइसेस या तो ऊपर जा सकते हैं या तो नीचे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 18,000 लेवल इन निफ्टी, 42,000 लेवल इन बैंक निफ्टी, या 41,000 लेवल इन बैंक निफ्टी, 40,000 लेवल इन बैंक निफ्टी, 18,500 लेवल इन निफ्टी। ये साइकोलॉजिकल लेवल्स होती है। सिमिलरली राउंड नंबर्स होते हैं 10, 20, 100, 50। अगर निफ्टी की बात करें तो वहां पर राउंड नंबर्स 50 to 100 पे काम करते हैं, यानी कि 18,050, 18,100, तो वो वहां पर राउंड नंबर्स एक्ट करते हैं। अगर वहां पर भी हैमर बन रहा है तो उस हैमर को पावरफुल कंसिडर किया जाता है। अब हम इस हैमर को चार्ट पर देखेंगे और हम देखेंगे कि इसको ट्रेडिशनल वे में ट्रेड कैसे करते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि ये कहां पर फेल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने निफ्टी 50 का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस कंटिन्यूअसली नीचे की डायरेक्शन में जा रहे थे और ये यहाँ पर अप टू दिस सपोर्ट आ चुके थे, और इस पॉइंट पर आप देख सकते हो कि एक हैमर बना है। जैसे ही इस हैमर का हाई इस कैंडल ने क्रॉस किया है और ये इसके ऊपर क्लोज हुआ है, फिर आप देख सकते हैं प्राइसेस कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। यहाँ पर भी आप ध्यान रख सकते हो कि पहला ट्रेंड जो था वो डाउन ट्रेंड था, फिर यहाँ पर एक हैमर बना है नियर सपोर्ट और इसने परफेक्टली यहाँ पर काम किया है। अगर मैं सिमिलरली इसी में यहाँ पर आगे बढ़ूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फिर से एक हैमर बना था, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल है वो इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुआ था, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड नहीं बन रहा है। फिर आप देख सकते हो कि प्राइसेस नीचे की डायरेक्शन में गए हैं। सिमिलरली अगर हम इसी चार्ट में आगे बढ़े तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइसेस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आ रहे थे, यहाँ पर भी एक सपोर्ट पर हैमर बना, फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि प्राइसेस कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। यहाँ पर भी सपोर्ट के नीचे एक हैमर बना था, तो यहाँ पर हम जैसे ही हैमर
का हाई ब्रेक होगा हम ट्रेड नहीं लेंगे, पहले हम वेट करेंगे ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर एक्ट कर रहा है ये भी ब्रीच हो जाए तो यहाँ पर हम एंट्री हमारी लेंगे। फिर आप देख सकते हो कि प्राइसेस इस डायरेक्शन में यहाँ तक ऊपर आए हैं। सिमिलरली अगर हम और आगे बढ़े तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि एक हैमर बना था, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट का ताजा ब्रेक डाउन हुआ था। तो ये मैं आपको एडवांस स्ट्रैटेजीज में सिखाऊंगा कि यहाँ पर जब तक ना ये सपोर्ट ब्रीच हो जाए या रेजिस्टेंस ब्रीच हो जाए तब तक हम ट्रेड नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसके बाद प्राइसेस नीचे की डायरेक्शन में गए हैं। अगर हम इसे ट्रेडिशनल वे में ट्रेड करते तो यहाँ पर भी हमारा हैमर फेल हो चुका है और भी एक दो जगह मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हैमर की फॉर्मेशन हुई है, लेकिन उसके बाद प्राइसेस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आए हैं। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि ये हैमर फेल क्यों हुआ है जब हम एडवांस स्ट्रैटेजी सीखेंगे। सिमिलरली अगर हम इसी में आगे बढ़े, यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो हैमर बने थे, उसके बाद जो है प्राइसेस ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। ये वाला हैमर हम ट्रेड नहीं करते क्योंकि यहाँ पर एक रेंजिंग मार्केट था, क्योंकि ये साइडवेज मार्केट था तो यहाँ पर हम कोई भी हैमर ट्रेड नहीं करते। यहाँ पर भी एक हैमर था, ये भी हम ट्रेड नहीं करते। सिमिलरली अगर हम इसी चार्ट में पीछे जाए तो यहाँ पर एक हैमर था, उसके बाद जो प्राइसेस है ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। यहाँ पर भी एक हैमर बना है, लेकिन ये इस रेजिस्टेंस के नजदीक बना है तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करते। यहाँ पर भी एक हैमर बना है, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल है उसने इसका हाई ब्रीच नहीं किया है, वो नीचे की डायरेक्शन में क्लोज हुई है तो यहाँ पर हमारा ट्रेड हैमर पे नहीं बन रहा था। सिमिलरली यहाँ पर भी एक हैमर बना है, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल है उसने इसका हाई ब्रीच नहीं किया था तो यहाँ पर भी हमारा बाइंग का ट्रेड नहीं बन रहा था। और भी आप बहुत सारे चार्ट्स पे खुद इस ट्रेडिशनल वे की एग्जांपल्स देख सकते हो कि कहाँ पर हैमर वर्क करता है और कहाँ पर हैमर वर्क नहीं करता है। लेकिन जो यहाँ पर आज हम सीखने वाले हैं वो है एडवांस्ड वे में इसको ट्रेड कैसे करते हैं, और मैं आपको सिखाऊंगा कि रियल हैमर और फेक हैमर को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि कौन सा हैमर वर्क करेगा और कौन सा हैमर वर्क नहीं करेगा। यहाँ तक अभी हमने हैमर के बेसिक समझे, उसके बाद हमने साइकोलॉजी ऑफ हैमर सीखी, फिर प्राइस एक्शन ऑफ हैमर कैंडलस्टिक, उसके बाद हमने सीखा कि ट्रेडिशनल वे या ओल्ड वे में हैमर कैंडलस्टिक को ट्रेड कैसे करते हैं। अब हम सीखेंगे एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज टू ट्रेड हैमर कैंडलस्टिक। इसमें मैं आपको दो तरह के हैमर कैंडलस्टिक सिखाऊंगा। पहला है वो हैमर कैंडलस्टिक्स जो वर्क करते हैं और दूसरा है वो हैमर कैंडलस्टिक्स जो बिल्कुल भी वर्क नहीं करते हैं। जब आपको ये दोनों हैमर कैंडलस्टिक्स पता होगी तो आपकी हैमर कैंडलस्टिक की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की एक्यूरेसी 95% तक पहुंच जाएगी। हैमर फॉर्मड नियर द प्रीवियस डेज हाई दैट इज करंट डेज सपोर्ट, दिस वर्क्स ओनली इन अपट्रेंड। देखो यहाँ पर क्या होता है कि पहला एक अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि डे की क्लोजिंग हो गई है। अब नेक्स्ट डे जो है प्राइसेस गैप अप में खुलते हैं, लेकिन जैसे ही प्राइसेस गैप अप में खुलते हैं प्राइसेस नीचे आने लगते हैं और यहाँ पर यानी कि पिछले डे का जो हाई था यहाँ पर एक हैमर बनता है। अगर इस हैमर से प्राइसेस ऊपर जाने लगते हैं तो हैमर जो है परफेक्टली वर्क करता है, यानी कि इससे प्राइसेस ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पर आप अपने ट्रेड में एंट्री ले सकते हो जैसे ही इस हैमर का हाई ब्रेक होगा, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो या तो इस हैमर की विक पे होगा या इसके नीचे होगा। तो पहला पॉइंट है जो हैमर वर्क करता है, यानी कि जो पिछले दिन के हाई पे बनता है, लेकिन जब मार्केट गैप अप में खुलता है फिर प्राइसेस नीचे आने लगते हैं, और जो पिछले दिन का सपोर्ट बनता है तो वहां पर अगर हैमर आपको मिलता है तो वो एग्जैक्टली वर्क करता है। दूसरा हैमर कैंडलस्टिक जो वर्क करता है वो है हैमर फॉर्मड इन द पुल बैक ऑफ करंट अप ट्रेंड। हम मान लेते हैं कि मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पर एक पुल बैक रैली आई है, यानी कि मार्केट जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आया है। ये यहाँ पर डाउन ट्रेंड नहीं है, ये यहाँ पर रिट्रेसमेंट है करंट ट्रेंड की, यानी कि करंट ट्रेंड है अप ट्रेंड, अब इसमें एक डाउन मूव आ गया है। अगर इस डाउन मूव के बॉटम पे आपको एक हैमर मिलता है तो यहाँ पर भी आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। यानी कि एडवांस्ड वे में हम हैमर को अप ट्रेंड में भी ट्रेड करते हैं, डाउन ट्रेंड में भी ट्रेड करते हैं, लेकिन हम अगर मैं इंट्राडे में इसे ट्रेड करूंगा तो मैं ज्यादातर टाइम्स इसको अप ट्रेंड में ही ट्रेड करूंगा जब रिट्रेसमेंट आएगी। तीसरा जो हैमर वर्क करता है वो है हैमर फॉर्मड ऑन ए सपोर्ट लेवल विद गुड वॉल्यूम। अगर एक सपोर्ट लेवल के पास प्राइसेस पहुंच गए हैं डाउन ट्रेंड में या डाउन मूव में और यहाँ पर एक हैमर बन रहा है, और लेकिन जो इस हैमर कैंडलस्टिक में वॉल्यूम है वो नॉर्मल वॉल्यूम से ज्यादा है, तो ये वाला भी हैमर वर्क करता है। इसके बाद प्राइसेस के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। फोर्थ टाइप जो है हैमर कैंडल जो काम करता है वो है ए हैमर ओकरिंग एट सिग्निफिकेंट सपोर्ट लेवल और विद इन एन एस्टेब्लिश्ड अप ट्रेंड इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सक्सेसफुल रिवर्सल। पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ फिर मैं ये आपको सिखाता हूँ। हम मान लेते हैं कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है। अगर आपने मेरी ट्रेंड की वीडियो देखी होगी तो वहां पर मैंने आपको सिखाया था कि जब अप ट्रेंड चल रहा होता है वहां पर सपोर्ट मोर पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रीच होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो बार बार ब्रीच होता है, उसी की वजह से प्राइसेस फिर ऊपर की डायरेक्शन में चले जाते हैं। यहीं पर अगर आपको अप ट्रेंड के दौरान एक सपोर्ट पे हैमर कैंडलस्टिक मिलता है विद हाई वॉल्यूम और नॉर्मल वॉल्यूम, आप इसे ट्रेड करके ऊपर की
डायरेक्शन में अपने प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं। तो ये वाला हैमर भी वर्क करता है। अभी हम इन सारे हैमर्स को रियल चार्ट पर भी देखेंगे। और जो फिफ्थ टाइप का हैमर कैंडल है जो वर्क करता है वो है मोस्ट हैमर कैंडल्स दैट वर्क आर फॉरवर्ड इन द रिट्रेसमेंट ऑफ प्राइमरी अपट्रेंड। जो मैंने आपको 4 कैंडल्स पीछे दिखाए वो है इंट्राडे के लिए। ये वाला जो कैंडल है ये है पोजिशनल ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर्स के लिए। यानी कि अगर मार्केट में एक प्राइमरी अप ट्रेंड चल रहा है, उसमें एक करेक्शन हो रही है, उस करेक्शन के दौरान अगर आपको बॉटम पे एक हैमर मिले और इस हैमर में गुड वॉल्यूम होगा, तो आप जैसे ही इस हैमर का हाई ब्रेक होगा यहाँ पर आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इन साइडवेज हाई वोलेटिलिटी मार्केट हैमर फॉर्मड एट द लोअर बैंड ऑफ बोलिंगर बैंड। यानी कि फिफ्थ टाइप ऑफ जो हैमर है जो वर्क करता है, ये वाला हैमर जो है आप स्कैल्पिंग में यूज करोगे। इसमें आप 1 मिनट का चार्ट यूज कर सकते हो या आप 5 मिनट्स का चार्ट यूज कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि हम मान लेते हैं ये बोलिंगर बैंड का अपर बैंड है, ये बोलिंगर बैंड का लोअर बैंड है। अगर हाई वोलेटिलिटी है, साइडवेज मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे जा रहा है, लेकिन हाई वोलेटिलिटी है। हाई वोलेटिलिटी का मतलब कि प्राइसेस में मूवमेंट अच्छा खासा है। लेकिन अगर मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा कम है, यानी कि प्राइसेस थोड़ा ही मूवमेंट दे रहे हैं, वहां पर ये वाली स्ट्रेटजी हम यूज नहीं करेंगे। तो अगर आपको हाई वोलेटिलिटी मार्केट मिल रहा है और वहां पर आपको बोलिंगर बैंड के सपोर्ट पे एक हैमर मिल रहा है, तो यहाँ पर भी आप ट्रेड कर सकते हो। इसके बाद प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे। आपका जो यहाँ पर पहला टारगेट होगा वो होगा बोलिंगर बैंड का मिडिल बैंड। अगर ये भी ब्रीच होता है तो आप अपना सेकंड टारगेट बोलिंगर बैंड के अपर बैंड तक ले जा सकते हैं। जो 7th नंबर पर हैमर कैंडलस्टिक है जो वर्क करती है वो है इन ए स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड हैमर फॉर्मड एट द मिडिल बैंड ऑफ बोलिंगर बैंड। अगर एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड है, यानी कि प्राइसेस बहुत कम रिट्रेसमेंट दे रहे हैं, ये हम मान लेते हैं बोलिंगर बैंड की मिडिल लाइन है, प्राइसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपर बैंड और मिडिल बैंड के दरमियान मूव दे रहे हैं। अगर आपको इसमें कभी भी मिडिल बैंड पर एक हैमर मिले तो यहाँ पर भी आप ट्रेड कर सकते हो और आपका टारगेट जो है वो बोलिंगर बैंड का अपर बैंड होगा। और जो लास्ट टाइप ऑफ हैमर है जो वर्क करता है वो है 8 ब्रेकआउट ऑफ ए रेजिस्टेंस आफ्टर स्टॉप लॉस हंटिंग। ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप ध्यान रखिए। अगर ये एक रेजिस्टेंस है और प्राइसेस जो है अप ट्रेंड में है, उन्होंने इस रेजिस्टेंस को ब्रीच किया, लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर आपको पता होगा कि अगर रेजिस्टेंस सीधे ब्रीच होती है तो वो फॉल्स मूव होता है। अगर यहाँ पर अब रिट्रेसमेंट आई और ये इस रेजिस्टेंस के नीचे आ गए और अब यहाँ पर एक हैमर बन रहा है, अगर ये हैमर बनने के बाद इस रेजिस्टेंस को प्राइसेस ऊपर की तरफ ब्रीच कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो और आपका जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होगा वो होगा 1:3। ये वाला भी हैमर जो है बहुत ज्यादा वर्क करता है। आप इन सारे पॉइंट्स को याद रखिए और अपनी डायरी में लिखिए। अब मैं आपको ये रियल चार्ट पर सारे दिखाऊंगा, वहां पर आप देखिए कि हैमर कैसे वर्क कर रहा है। इसके बाद में आपको वो वाले हैमर दिखाऊंगा जो बिल्कुल भी वर्क नहीं करते हैं। पहले हम इसे रियल चार्ट पर देखेंगे। तो हमने अभी सीखा था कि हैमर फॉर्मड इन द पुल बैक ऑफ करंट अप ट्रेंड, अगर वहां पर हमें हैमर मिलता है तो वो वर्क करता है। जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा तो हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक एस्टेब्लिश्ड अप ट्रेंड था, प्राइसेस जो है वो करंटली ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे थे। यहाँ पर हमें दो हैमर्स मिले हैं, एक रेड कलर का और ग्रीन कलर का। आपको पता है कि हैमर का कलर मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पर जैसे ही इन दो हैमर्स या एक हैमर का हाई ब्रेक होगा तो यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते थे। तो यहाँ पर हमारी एंट्री बन रही थी, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस बन रहा था। उसके बाद आप देख सकते हो कि प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ही अप ट्रेंड होगा थोड़ा रिट्रेसमेंट आएगा या फ्लैग पैटर्न बनेगा। वहां पर अगर आपको हैमर मिल रहा है, जैसे ही उस हैमर का हाई ब्रेक होगा वहां पर आप अपनी एंट्री ले सकते हैं और जो हैमर का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। या अगर आप ज्यादा ही सेफ खेलते हैं तो उससे थोड़ा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर हम यही पर और देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर से एक हैमर बना था, यहाँ पर एक रेंज थी और यहाँ पर एक हैमर बना था। जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा और इस हैमर का हाई ब्रेक होगा, यहाँ पर भी हमारी एंट्री बन रही थी। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइसेस कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। ये जो मैं इस वक्त चार्ट देख रहा हूँ ये है CNX फिन निफ्टी का, वो भी मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर देख रहा हूँ। अगर आपको ये खुद देखना है तो ये चार्ट है 2 जून का 2023 का, आप ये चार्ट खुद भी देख सकते हो। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एस्टेब्लिश्ड अप ट्रेंड के बाद एक हैमर बना था। फिर अगर यहाँ पर भी आप एंट्री लेते उसके बाद पहले तो प्राइसेस ऊपर गए थे, फिर लेकिन प्राइसेस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आए थे। तो यहाँ पर भी आपको इतना ध्यान रखना है कि जब एक एस्टेब्लिश्ड अप ट्रेंड होगा तो आप ये स्ट्रैटेजी 2 to 3 पुल बैक्स में यूज कर सकते हैं।
ज्यादातर टाइम्स तो 2 ही पुल बैक्स तक यूज करना, उससे ज्यादा मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने रिलायंस का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साइडवेज मार्केट था जिसकी हाई वॉलेटिलिटी थी, और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो कि एक हैमर बना है। अगर इसके हम सीध में देखें तो इस हैमर में वॉल्यूम भी ठीक ठाक था एज कम्पेयर टू प्रीवियस कैंडल्स, और ये जो हैमर है वो सपोर्ट के नजदीक बना है। अगर मैं इस पे बॉलिंगर बैंड्स भी ड्रा करूं तो आप देख सकते हो कि ये जो हैमर है वो बॉलिंगर बैंड के सपोर्ट पर भी बना था, जो कि हाई वोलेटिलिटी मार्केट में बना है। आपको मैंने कहा था जब भी बॉलिंगर बैंड के लोअर बैंड पर एक हैमर बनता है हाई वोलेटिलिटी मार्केट में, तो वहां पर आप अपना बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। जो आपका पहला टारगेट होगा वो होगा आपका मिडिल बैंड ऑफ बॉलिंगर बैंड, जो कि है यहाँ तक। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइसेस सीधा गैप अप में खुले हैं, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं अप टू दिस अपर बैंड। फिर आप देख सकते हैं प्राइसेस ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। वर्किंग कैंडल्स में जो मैंने सबसे पहले आपको सिखाया था वो है हैमर फॉर्मेड नियर द प्रीवियस डेज हाई दैट इज करंट डेज सपोर्ट, दिस वर्क्स ओनली इन अप ट्रेंड। जब एक मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट होता है, यानी कि अप ट्रेंडिंग मार्केट होता है, जैसे कि यहाँ पर जो ये मार्केट है ये प्रीवियसली जो है अप ट्रेंड में चल रहा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस पहले ऊपर गए थे, फिर यहाँ पर प्राइसेस नीचे आए हैं अप टू दिस सपोर्ट लेवल। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेक्स्ट डे जो प्राइसेस है वो गैप अप में खुले हैं, यानी कि यहाँ पर गैप अप हुआ है। ये आपको इंट्राडे में ये वाली स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ यूज करनी है। उसके बाद प्राइस जो सीधे नीचे आए हैं अप टू दिस प्रीवियस डेज लो, यानी कि जो प्रीवियस डे का यहाँ पर सपोर्ट बन रहा था, तो यहाँ पर ये प्राइसेस जो है वो आ गए थे। तो यहाँ पर आपको एक हैमर दिख रहा था, और जैसे ही ये इस हैमर का हाई ब्रीच होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके बाद प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है प्रीवियस डेज हाई, तो ये प्रीवियस डेज लो भी हो सकता है। जो प्रीवियस डे का सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, ये आपको पता होगा अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो। तो यहाँ पर आपको एक हैमर मिल रहा है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि प्राइसेस कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। यहाँ पर आप और एक रिट्रेसमेंट मिला है, और यहाँ पर भी आपको एक हैमर मिला है। जैसे ही इस हैमर का भी हाई ब्रेक होगा आप यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हैं। फिर प्राइसेस जो है वो इस जगह तक पहुंच गए थे। अगर हम इसी चार्ट में आगे देखें, इस जगह पर प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस था, और आप देख सकते हो कि प्राइसेस जो है वो गैप अप में खुले थे। उसके बाद जो है प्राइसेस कंटिन्यूअसली फॉल करके नीचे की डायरेक्शन में आए हैं। यहाँ पर हमें एक ही जगह तीन हैमर मिले हैं। जैसे ही इन तीनों हैमर्स का हाई ब्रेक हुआ है, उसके बाद प्राइसेस पहले तो कंसोलिडेशन में चले गए हैं, फिर आप देख सकते हैं प्राइसेस में एक शार्प अप मूव आया था। तो ये वाली स्ट्रैटेजी भी आपको बहुत कम मिलेगी, लेकिन जब भी मिलेगी इसकी वर्किंग प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। यानी कि आपको देखना है कि मार्केट करंटली अप ट्रेंड में होगा, फिर यहाँ पर गैप अप में मार्केट खुल रहा है, उसके बाद प्राइस अगर थोड़ा ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन फिर नीचे आते हैं अप टू दिस प्रीवियस डेज सपोर्ट। तो अगर आपको यहाँ पर हैमर मिल रहा है, उसके बाद प्राइसेस ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सिमिलरली अगर इस लो तक भी आए, यानी कि प्रीवियस डेज लो तक भी मार्केट आएगा, तो यहाँ से भी प्राइसेस के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अभी मैं आपको हैमर के और भी चार्ट्स दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे कि हैमर फेल कहां पर होगा। जब आपको पता होगा कि कौन सा हैमर वर्क करता है और कौन सा फेल हो जाता है, फिर आप ये वाली सारी स्ट्रैटेजीज खुद ढूंढ सकते हैं। ये जो अभी मैं आपको एग्जांपल्स दिखा रहा था, ये बस मैं आपको सिंपली इसलिए दिखा रहा था कि ताकि आपको एक कंसेप्ट मिले कि हैमर कहाँ पर यूज होता है और कौन सा हैमर यूज करना है। अब मैं आपको पहले सिखाऊंगा कि कौन सा हैमर हमें यूज नहीं करना है और कौन सा हैमर फेल होता है। जब आप ये दोनों चीजें कंबाइन करोगे तो आपकी जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग या टेक्निकल एनालिसिस की ट्रेडिंग जो है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। अब हम वो वाले हैमर सीखेंगे जो बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। सबसे पहली जो हैमर है जो बिल्कुल भी वर्क नहीं करती है वो है स्ट्रांग डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन। इसका मतलब होता है जब एक मार्केट स्ट्रांग डाउन ट्रेंड में होता है या एक स्टॉक स्ट्रांग डाउन ट्रेंड में होता है, वहां पर अगर आपको कहीं भी हैमर मिले आपको वहां पर ट्रेड नहीं करना है। ये एक मिथ है कि जब आप हायर टाइम फ्रेम्स पे जाते हो कि तो जो हैमर कैंडलस्टिक है वो ज्यादा वैल्यूएबल हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं यहाँ पर एक चीज समझाता हूँ कि हम मान लेते हैं एक स्टॉक जो है वो लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पर आप हैमर बनेगी। आपको क्या लगता है जैसे ये हैमर बनेगी लोग सोचेंगे अब ये ऊपर जाएगा क्योंकि हैमर बनेगी? नहीं, देखो जब लॉन्ग टर्म की बात आती है तो वहां पर ज्यादा जो फोकस होता है वो होता है स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस पे। अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो इसका मतलब है कि इसके फंडामेंटल जो है वो वीक है, और चाहे आप हैमर यूज करो या कुछ भी यूज करो तो वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जब एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होगा तो वहां पर अगर आपको कभी भी हैमर मिले तो
आपको रिवर्सल ट्रेड नहीं करना है, चाहे उसके बाद कितना भी बड़ा मूव आए, लेकिन आपको अपनी कैपिटल को सेव करना है, आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। जो शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे हैमर बनता है लाइक 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर और 8 आवर, ये इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो फिर भी ठीक ठाक होती है, क्योंकि जो दिन में लोग होते हैं या इंट्राडे ट्रेडर होते हैं वो इन चीजों पे ट्रेड करते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं वो हैमर देख के ट्रेड नहीं करते, वो फंडामेंटल्स देख के ट्रेड करते हैं। तो इसलिए जब भी एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होता है तो वहां पर आप इसको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करोगे। वहां पर ज्यादातर टाइम्स क्या होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, एक यहाँ पर हैमर बन रहा है, ये थोड़ा ऊपर जाएगा फिर से कंटिन्यूअसली नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर आप ये ट्रेड नहीं करोगे। दूसरा हैमर जो है जो आप ट्रेड नहीं करोगे वो है लो वॉल्यूम। ये चीज ज्यादा एप्लीकेबल है स्टॉक्स में, वो भी उन वाले स्टॉक्स में जिनमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड या डाउन मूव है और वहां पर एक हैमर बन रहा है, अगर इस हैमर में वॉल्यूम नॉर्मल वॉल्यूम से बहुत ज्यादा कम है तो आपको इसको ट्रेड नहीं करना है। प्राइस जो है वो ऊपर तो जाना चाह रहे हैं लेकिन जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है, इसका मतलब है बहुत ज्यादा लोग डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि प्राइसेस जो है वो अब ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे। जो तीसरा पॉइंट है वो है ओवर एक्सटेंडेड प्राइस मूव। इसका मतलब होता है जब प्राइस पहले ही अप ट्रेंड में चल रहा है तो यहाँ पर आपको एक रिट्रेसमेंट के बगैर आपको एक हैमर मिल रहा है, तो हम इस हैमर को ट्रेड नहीं करेंगे। अप ट्रेंड चल रहा है, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आई, यहाँ पर हैमर बन रहा है, नहीं ट्रेड करेंगे। दूसरी बात से मार्केट गैप्स। यहाँ पर क्या होता है कि हम मान लेते हैं पहले दिन का जो मार्केट है वो यहाँ पर क्लोज हुआ, नेक्स्ट डे जो प्राइस है वो गैप अप में खुले। मैंने बहुत बार देखा है कि निफ्टी में पहला ही कैंडल जो है वो हैमर बन जाता है। अगर यहाँ पर पहला ही कैंडल या सेकंड कैंडल हैमर बनता है तो आपको ट्रेड हैमर पे नहीं करना है। ये जब भी आपको सिग्नल देगा फॉलो सिग्नल देगा, 90% टाइम्स उसके बाद प्राइस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है मार्केट गैप अप खुला, अगर पहले ही 5-6 कैंडल में से कोई भी हैमर बना आपको ट्रेड नहीं करना है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, अगर प्राइस जो नीचे आएंगे अप टू प्रीवियस डे सपोर्ट, तो अगर यहाँ पर आपको हैमर मिल रहा है तो वो वाला हैमर आप ट्रेड कर सकते हैं। If a hammer pattern forms near strong resistance level, it might encounter challenges in reversing the price trend. देखो अगर एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यूअसली चल रहा है और नीचे हैमर आपको मिल रहा है, इस हैमर ने प्राइस को जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में ले गए, लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बहुत बार क्या होता है, मैंने कहा ना आपको, जब भी डाउन ट्रेंड होता है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्राइस को ऊपर नहीं जाने देता है और फिर से प्राइस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आते हैं। यहाँ पर भी आपको इतना ही याद रखना है, जब भी एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है उसके नियर अगर आपको हैमर मिलता है तो आपको हैमर को ट्रेड नहीं करना है। दूसरी बात, हैमर फॉर्मेट इमीडिएटली आफ्टर द फ्रेश ब्रेकआउट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। यहाँ पर एक सपोर्ट है जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर इसका ताजा ब्रेक डाउन हुआ है लेकिन अगर आपको यहीं पर हैमर मिल रहा है तो आपको उसको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि जो पहली प्रेफरेंस यहाँ पर है वो मिलेगी जो अभी अभी ताजा ब्रेक डाउन हुआ है तो उसको मिलेगी। तो यहाँ पर भी आप हैमर से रिवर्सल ट्रेड नहीं करोगे, आपका स्टॉप लॉस बहुत बार हिट होगा। इस वजह से ये वाली जो स्ट्रेटेजी है आपको बार बार मिलेगी, यानी कि अभी अभी रेजिस्टेंस का ब्रेक डाउन हुआ वहां पर हैमर बन रहा है, बहुत सारे लोग मैंने देखा है वहां पर बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करते हैं। अगर प्राइस एक्शन आपको ये बोल रहा है कि ब्रेक डाउन हुआ है तो आपको हैमर को ट्रेड करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको जो ये सपोर्ट का ब्रेक डाउन है उसी को ट्रेड करना है। उसके बाद है हैमर फॉर्मेट इमीडिएटली आफ्टर लोअर बॉलिंगर बैंड्स एक्सपेंशन लो वोलेटिलिटी मार्केट। इसका मतलब होता है ये बॉलिंगर बैंड है, ये इसका लोअर बैंड है, प्राइसेस जो है इन दो के दरमियान चल रहे थे और प्राइसेस में लो वोलेटिलिटी यानी कि प्राइसेस में उतना ज्यादा मोमेंटम नहीं था। अगर उसके बाद प्राइसेस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जाते हैं और बॉलिंगर बैंड नीचे की तरफ एक्सपेंड होने लगता है, यानी कि प्राइस अब नीचे जाते हैं, अगर आपको यहाँ पर इमीडिएटली हैमर मिल रहा है तो आपको उसको भी ट्रेड नहीं करना है, वो वाला भी जो है फेक होता है क्योंकि बॉलिंगर बैंड का ताजा ब्रेक डाउन हुआ है। अगर यहाँ पर अब आपको हैमर कैंडल स्टिक मिल रही है तो वो फॉलोस हैमर कैंडल स्टिक होती है, उसमें भी बहुत सारे लोग ट्रैप होते हैं और उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। यहाँ पर बस आपको इतने ही पॉइंट्स याद रखने हैं कि कौन सा हैमर वर्क करता है और कौन सा हैमर वर्क नहीं करता है। जो भी अभी तक हमने समझा कि कौन सा हैमर वर्क करता है और कौन सा हैमर वर्क नहीं करता है, हम सारे हैमर्स यहाँ पर HDFC चार्ट में देखेंगे जो कि मैंने 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तारीख जो है 7 जून है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ, उसके बाद मार्केट जो है गैप अप में खुली, उसके बाद सेकेंड ही कैंडल यहाँ पर
हैमर बना है। मैंने आपको कहा था कि मार्केट गैप अप खुलेगी, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा कैंडल रिट्रेसमेंट के बगैर ही हैमर बन रहा है, हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है नीचे की डायरेक्शन में गए हैं, यानी कि यहाँ पर हम जो है हैमर को ट्रेड करने से बच गए हैं, क्योंकि हमें अब पता है कि हैमर को कहाँ ट्रेड करना है, कहाँ ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट जो है कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में है और यहाँ एक हैमर बना है, यहाँ एक हैमर बना है। जैसे ही इन हैमर्स का जो हाई ब्रेक हुआ है, यहाँ पर पहला कैंडल सस्टेन हुआ है, नेक्स्ट कैंडल जो है सस्टेन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। और यहाँ पर और एक भी बात है कि यहाँ पर लो वॉलेटिलिटी है, हम लो वॉलेटिलिटी एरियाज में ट्रेड नहीं करते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा ट्रेड जो है वो हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। इसके बाद हम आगे देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे थे, यहाँ पर हमें अप ट्रेंड मिल रहा था और यहाँ पर 4 हैमर्स एक ही जगह हमें मिले हैं। जैसे ही इन हैमर्स का हाई यहाँ पर ब्रेक होगा, हम यहाँ पर बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइसेस कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। यहाँ पर भी एक हैमर बन रहा है जो कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में बना है। हम इस वाले हैमर को ट्रेड नहीं करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर रिट्रेसमेंट नहीं मिली है। हम तभी हैमर को ट्रेड करते हैं जब एक अप ट्रेंड में रिट्रेसमेंट आती है, वहां पर हमें हैमर मिलता है, तो ये वाला हैमर हम ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस एरिया में वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा कम थी। यहाँ पर मुझे हैमर मिला है, 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 तो हम इन हैमर्स में किसी भी हैमर को ट्रेड नहीं करते क्योंकि बॉलिंगर बैंड जो है वो हमें लो वॉलेटिलिटी दिखा रहा है और प्राइसेस में उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं है, तो इन सारे हैमर्स को हम अवॉइड करेंगे, इनमें से हम किसी भी हैमर को ट्रेड नहीं करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हो कि बॉलिंगर बैंड का ब्रेकआउट जो है वो नीचे की तरफ हुआ है और यहाँ पर हमें कोई हैमर नहीं मिल रहा है। फिर अगर हम नीचे आएंगे थोड़ा तो यहाँ पर हमें दो हैमर मिल रहे हैं। जैसे ही इन 2 हैमर्स का हाई ब्रेक हुआ है, फिर प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए। हमारा पहला टारगेट होता है यहाँ पर ये 20 मूविंग एवरेज जो कि मिडिल बैंड ऑफ बॉलिंगर बैंड है। उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है अपर बैंड ऑफ बॉलिंगर बैंड। यहाँ पर 2 चीजें हमें कंफर्म करके दे रही है, एक है कि हैमर जो है वो लोअर बॉलिंगर बैंड पे बन रहा है और दूसरा है कि यहाँ पर हमें हैमर मिल रही है। सिमिलरली अगर हम इसी चार्ट में आगे देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस अप ट्रेंड में चल रहे थे। नेक्स्ट डे जो मार्केट है वो गैप अप में खुला है, सेकंड के अंदर हमें यहाँ पर हैमर मिला है, तो हम इस वाले हैमर को ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको समझाया था जब भी मार्केट गैप अप में खुलेगा, पहला ही या दूसरा कैंडल जैसे ही हैमर बनेगा हम उसको ट्रेड नहीं करते हैं। उसके बाद आपको मैंने समझाया था जब एक अप ट्रेंड होता है और प्राइसेस सिर्फ और सिर्फ अपर बॉलिंगर बैंड और मिडिल बॉलिंगर बैंड के दरमियान मूवमेंट देते हैं, तो जैसे ही आपको मिडिल बॉलिंगर बैंड पर हैमर कैंडलस्टिक मिलेगी तो यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ है, यहाँ पर बॉलिंगर बैंड भी एक्सपेंड हुआ है, उसके बाद प्राइस जो है वो फिर से ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं, तो यहाँ पर भी हमारा ट्रेड सक्सेसफुल हुआ है। अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वॉलेटिलिटी डिक्रीज हो रही थी और जो बॉलिंगर बैंड है इसके लोअर बैंड पे हमें हैमर मिल रहा था, तो यहाँ पर भी हम ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद बॉलिंगर बैंड जो है एक्सपेंड हुआ है, प्राइसेस कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। यहाँ पर हमें और एक हैमर मिला है, लेकिन जो ये हैमर है ना तो ये हमें 20 मूविंग एवरेज पे मिला है ना ही किसी सपोर्ट पे मिला है, तो यहाँ पर इस वाले हैमर को हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर हम अब आगे बढ़े तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बॉलिंगर बैंड के लोअर बैंड पर हमें एक हैमर मिला है, इस हैमर का हाई ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये हम फेल कंसिडर करेंगे, तो इस वाले को भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें मिडिल बैंड पर एक हैमर मिला है और यहाँ पर बॉलिंगर बैंड का ब्रेकआउट भी हुआ है, तो यहाँ पर हम एंट्री ले सकते थे। ऐसे ही आप बहुत सारी एग्जांपल्स आप खुद देख सकते हैं, मैंने आपको नोट्स दे दिए है कि कौन सा हैमर वर्क करता है और कौन सा हैमर वर्क नहीं करता। मैं आपको अब और भी ज्यादा एग्जांपल्स दिखाता, लेकिन ये वीडियो बहुत ज्यादा पहले ही लंबी हो चुकी है। बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आया होगा। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।